हरियाणा में 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने किया बंद का आह्वान। सस्ते किए गए पेट्रोल डीजल का जता रहे विरोध। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की तरफ से आह्वान किया गया है कि 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंपों को बंद किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर कई बार सरकार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी हैं। उसी के विरोध में आज से 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक जो पेट्रोल पंप है बंद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पेट्रोल पंप है बिल्कुल बंद है। यहाँ पर जो चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर पेट्रोल डलवाने, लेकिन वह खाली हाथ ही अपने वापिस वाहनों को लेकर जाना पड़ रहा है। कि पेट्रोल पंप पर जो नोटिस भी यहाँ पर चस्पा किया गया है 24 घंटे के लिए पेट्रोल एसोसिएशन के आह्वान पर जो है बिल्कुल बंद रहेंगे। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो 3 नवंबर को जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, उसके कारण जो 12 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल हुआ था, उसके कारण पेट्रोल पंप संचालकों को 5 लाख से भी अधिक का नुकसान हुआ है। और 2017 के बाद से कोई भी जो डीलर है उनका कमीशन नहीं बढ़ाया है। उसी के विरोध में आज 24 घंटे के लिए जो पेट्रोल पंप है बंद है। खबर फास्ट के लिए बहादुर से ललित कुमार। नारनौल में देखा पेट्रोल पंप एसोसिएशन के बंद का व्यापक असर। यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर आज पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर नारनौल में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ जो नारनौल के पेट्रोल पंपों की अगर बात करें तो आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल रखी गई है, जिसके तहत किसी को भी पेट्रोल और डीजल यहाँ नहीं मिलेगा। यहीं आम लोगों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर और जो है काम के लिए जा रहे थे, उन्हें इस बात का पहले अंदाज़ा नहीं था और ना ही उन्हें पता था कि आज हड़ताल रहेगी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पेट्रोल संचालक अपनी मुख्य 3 मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। खबर फास्ट के लिए गुलशन यादव, नारनौल। सिरसा में भी दिखा हड़ताल का असर। हड़ताल के दिन खाली दिखे पेट्रोल पंप। संचालकों ने सरकार के आगे रखी 3 मांगे। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से आज प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों पर हड़ताल है। सिरसा में भी इसका खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। एक और जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगती थी वाहनों की, आज बिल्कुल सुनसान पेट्रोल पंप दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जो बेस ऑयल को डीजल बनाकर जो है बेचा जाता है वो नकली होता है, उसकी बिक्री पर जो है रोक लगाई जाए। वहीं एक्साइज ड्यूटी और वैट के ऊपर जो टैक्स उनके ऊपर थोपे गए हैं, उन टैक्सों को भी जो है हटाया जाए। साथ में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के रेट जो है कम है, हरियाणा के अंदर उसके ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ता है, इनको भी कम किया जाए। साथ में जो इनके कमीशन है कभी बढ़ोतरी नहीं की गई है, इनके कमीशन को भी बढ़ोतरी की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर पेट्रोल पंप संचालक हैं। सिरसा से विक्रम भाटिया, खबर। पानीपत में प्रदूषण से निपटने के इंतजाम पूरे। पेड़ पौधों पर की जा रही पानी की बौछार। प्रदूषण स्तर में आई गिरावट। प्रदूषण को देखते हुए 13-17 में और 18 में पानी से पेड़ों को सफाई कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। कहाँ करने का योजना है सर इसकी? पूरे पानीपत में होगा जी। सर कब से शुरू किया था ये अभियान? 3-4 दिन पहले से शुरू होना ज़्यादा शहर में, इससे पेटों में छिड़काव करना और सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं पक्षी सेक्टर में। पर्यावरण बचाने की मुहिम में फतेहाबाद की नेहा बनी मिसाल। इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज करवाया नाम। नेहा ने 5 मिनट में 53 पौधे लगाकर बनाया रिकॉर्ड। मेरा मेन ये था कि आजकल जैसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो और नेचर को कंजर्व करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए कि मैं मेरी समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये पौधे लगाए हैं। 5 मिनट में 53 पौधे मैंने लगाए हैं। इसका मैंने ये देखा था फेसबुक के ऊपर, जो किसी ने पहले इसका रिकॉर्ड बनाया है वो है 5 मिनट में 41 पौधे लगाए हैं उसने, तो मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मैंने 5 मिनट में 53 पौधे लगाए हैं और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो कैसे महसूस करें आज इतनी अचीवमेंट आपने हासिल की?
महेंद्रगढ़ में नहर में गिरी वैगनार कार में सवार थे एक ही परिवार के 4 लोग। एक बच्ची को सकुशल निकाला बाहर। एक शव भी बरामद। 2 लोगों की तलाश में जुटे गोताखोर। ओवरटेक करते समय या पता नहीं ओवरटेक हुआ या कैसे हुआ या नींद आया, उसका कुछ नहीं कह सकते अभी। और लेडीज की डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन आदमी की और बच्चे की डेड बॉडी अभी नहीं मिली है। कार हमने रात को कोशिश करके निकलवा दी। नारनौल के कोरियावास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में हुआ बड़ा हादसा। हाइड्रा से बीती रात एक श्रमिक की मौत। श्रमिकों में रोष। मेडिकल कॉलेज के अंदर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रमिक। सर सरिया अथी हाइड्रा आया ना, हाइड्रा आया तो सरिया में हम लोग कारपेंट्री काम करते हैं, ठीक है। कारपेंट्री में काम करते हैं तो सप्लाई सा काम है, तो सब चीज़ में काम लेता है। हम लोग दूसरा जगह काम कर रहे थे तो स्टाफ जो है यहाँ का जो कहीं इसकी अरे उधर नहीं करो से इधर करो, जहाँ नहीं हम लोग का काम हो जाता है तहाँ भेज दिया। तो हम लोग काम कर रहे थे हाइड्रा में, हाइड्रा से सरिया फंसाने लगे। तो हम कर रहे हैं ये काम ऐसा नहीं होगा, सर कुछ कम कीजिए। वो जबरदस्त, हाँ वजन ज़्यादा है। तो बोला करे तुम्हारा खींचना पड़ेगा, जो मशीन खींचेगा कि तू खींचेगा, बहस करेगा हमको साथ। इसलिए मैंने ज़बरदस्ती कराया, झटका मारा गाड़ी। रोहतक में जाट संस्था और खाप प्रधानों की हुई बैठक। जाट कॉलेज की अनियमितता को लेकर मंथन। प्राचार्य की गलत नियुक्ति का लगाया आरोप। देखिए, आज हमने सारे मीडिया बंधुओं को बुलाया था और मुद्दा था महेश ख्यालिया प्रिंसिपल का। इससे पहले भी हम 2018 में उसकी एडवर्टीजमेंट हुई थी, उस टाइम हमने ये बात उठाई थी। और उसके बाद जब इसकी नियुक्ति कोर्ट के माध्यम से हुई है अब 2021 में मार्च में, तो हमारे पास उसका भरे हुए फॉर्म में और वो 14 साल डी बार रहा है, जो हमें जानकारी RTI से मिली है। उसके खिलाफ FIR रही हैं, उनकी जानकारी उसने अपने फार्म में नहीं दी। जो फार्म DHE अप्रूव्ड है और जो जाट कॉलेज के लिए नियुक्ति के लिए भरा हुआ है, फार्म की कॉपी हमारे पास है। चंडीगढ़ में NSUI ने पार्टी के पोस्टर का किया विमोचन। NSUI ने चलाया जन जागरण अभियान। नई शिक्षा नीति का किया विरोध। कपूरथला में भीषण सड़क हादसा। खंबे से टकराई संगत की गाड़ी। हादसे में एक की मौत, 11 लोग घायल। कपूरथले तो पैदल यात्रा गुरु नानक देव महाराज जी के गुरपुरब ते आंदी है। उसे पैदल यात्रा के विच संगत आई सी ते वो वापसी कर रहे थे अपने कपूरथले ते इधर तलवंडी रोड ते दशमेश अकाल अकैडमी के कोल उन्हों का टैंपू जोड़ा पलट गया। तो साढ़े को लगभग 12 जोड़े मरीज़ जख्मी हालत में आए सी, जिन्हों के विचों एक उन्होंने ड्राइवर सीगा जिसका नाम मलकीत सिंह है, वो गिद्दड़बाहा दौरे पर कैबिनेट मंत्री राजा वडिंग। अलग अलग गांव में पहुंचकर जनता से की बात। DAP खाद को लेकर केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। क्यों मैं तो कंगना बारे पूछना चाहते हो, जिन्हों इतों खाली हो गए और बारे नहीं बोली रहा, इतों खाली है। बड़ी कमी चल रही है। DAP नरेंद्र सिंह मोदी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ DAP ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ DAP। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ DAP ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ DAP ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਹਰ ਵਾਰ DAP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी लोक इंसाफ पार्टी। मोगा के बाघा पुराना में बैठक का आयोजन। करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग पर हुआ मंथन। देश चलाने वाले प्रधानमंत्री ਨੂੰ पता कि कोरोना निजमा कारण कोरोना निजमा ताक ते रख के तुसीं ये बंद कर दिता। हुण तां कोरोना ते कोरोना दे निजमां दा सारा कुछ खुल्लम खुल्ला काम हो गया। की देश के प्रधानमंत्री ਨੂੰ चेता नहीं? अज दुख ते अफसोस है कि पंजाब की लीडरशिप ਨੂੰ ये गल मोदी देश के प्रधानमंत्री साहब ਨੂੰ कहण वास्ते जाना पिया भी बाबे नानक दे वो पवित्र स्थान का रस्ता खोल दिओ।
सेना ने मनकोट में लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, ग्रामीणों का चेकअप करके दी दवाइयां। स्थानीय लोगों ने सेना का जताया आभार। नागहानी आफत हो या दीगर मसाइल, जम्मू कश्मीर में फौज हमेशा शाना बशाना खड़ी रहती है और लोगों के लिए जवान और अवाम के नाम से प्रोग्राम्स का आयोजन करती रहती है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर घाटी में फौज की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पे मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाता है, जिनमें मरीजों की तशखीस की जाती है और उन्हें मुफ्त में दवाएं तकसीम की जाती है। इस हवाले से पीर पंचाल की पहाड़ियों पे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब भी राजौरी ज़िले में वहाँ पे एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जो फौज की तरफ से था। वहाँ पे भी मुल्हिका इलाकों से काफ़ी सारी तादाद में लोग वहाँ पे आए और डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया। फौज की जानिब से इन लोगों में जो मुफ्त मशवरे दिए गए और उनमें मुफ्त दवाएँ भी तकसीम की गई है। लोगों ने इस मुहाज पे कहा कि फौज की तरफ से इस तरह के इकदाम बहुत ही अच्छे इकदाम हैं और इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल आगे भी जारी रहने चाहिए। अब दुधिया रोशनी से जगमगाएंगे कुल्लू के मैदान। उपायुक्त को दिया मैदानों में सोलर लाइट लगाने का प्रपोजल। हिम ऊर्जा की टीम ने चिन्हित की जगह। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते ढालपुर और आसपास के क्षेत्रों में रात के समय बिजली की समस्या अब नहीं सताने वाली है, क्योंकि नगर परिषद कुल्लू और हिम ऊर्जा की टीम की ओर से संयुक्त रूप से एक निरीक्षण यहां पर किया गया था। और ऐसे में कुल्लू जिला मुख्यालय के ढालपुर में जितने पार्क लगते हैं वहां पर शाम के समय अंधेरा पसर रहा था। ऐसे में किस तरह यहाँ पर रोशनी की व्यवस्था की जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद ने खाका तैयार किया हुआ है। बीते कुछ दिन पहले नगर परिषद और हिम ऊर्जा की टीम ने यहाँ पर निरीक्षण किया था, जिसके बाद यहाँ पे जो सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। नगर परिषद कुल्लू की पार्षद और पूर्व पार्षद ने संयुक्त रूप से इसको लेकर प्लान तैयार किया था और अब जिला प्रशासन को इसके समक्ष सौंप दिया गया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग भी इसको लेकर तैयारियां पूरी कर चुके हैं और ऐसे में जल्द ही जो है, क्योंकि यहाँ पे शाम के समय अंधेरा पसर रहता है और ऐसे में पार्क में घूमने आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किलें होती है। इसको लेकर जो है अब जिला प्रशासन कार्य कर रहा है और जल्द ही ढालपुर मैदान जो है वो सौर ऊर्जा की दुधिया रोशनी से जगमगाने वाले हैं। नालागढ़ में आशा कार्यकर्ता संघ ने की बैठक। 29 नवंबर को शिमला में निकालेंगी विशाल रैली। मांगों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात करेंगी आशा वर्कर्स। हमारी 29 नवंबर को शिमला में एक विशाल रैली निकालेंगे हम, जिसमें हमारे ये मुद्दे रहेंगे कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर ये भी नहीं होता तो जब तक राज्य कर्मचारी घोषित ना हो तब तक न्यूनतम वेतन जो है 18,000 मिलना चाहिए। और जो एक सरकारी कर्मचारी को सुविधा होती है, सिर्फ वो सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में आशा बहनों ने इतना काम किया है सर कि रात दिन देखो सारे काम भी कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने नाहन को दी करोड़ों की सौगात। 161 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। सीएम ने कहा गरीबों के लिए समर्पित है बीजेपी सरकार। बहुत सारे लोग आज की तारीख में भी ऐसी बातें कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, और वो मालूम नहीं क्या चाहते हैं, किस चीज को कम बोलते हैं। तो वो करना चाहिए। मैं उन मित्रों का जिक्र कर रहा हूं जो आज सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के लिए बड़े आतुर हैं। हमारे विपक्ष के लोगों के पास। बागेश्वर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर से शहीद सम्मान यात्रा को दिखाई हरी झंडी। शहीदों के घर आंगन से मिट्टी को किया जाएगा एकत्रित। देहरादून में बनाए जाने वाले सैन्य धाम में इस्तेमाल होगी मिट्टी। सम्मान के लिए जो है एक सैन्य धाम देहरादून में का निर्माण होना है, और उसी के लिए जो है जितने भी हमारे उत्तराखंड के शहीद हैं उनके घर से, उनके आंगन से पवित्र मिट्टी पवित्र कलश में इकट्ठा करनी है। उसी का जो है आज हमारे जनपद बागेश्वर में भी ये कार्य शुरू हुआ है, और आज पहले ये ब्लॉक बागेश्वर में ये कार्य शुरू हो रहा है, जिसमें सारे जितने भी हमारे शहीद हैं उनके घर में हमारी गाड़ियाँ जाएंगी और उनके आंगन से मिट्टी इकट्ठा की जाएगी। देहरादून के कुटियाल गांव में धरने पर बैठे ग्रामीण कई सालों से कर रहे हैं सड़क की मांग। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। हमारे धरने का जो है चौथा दिन है और
आप देख रहे हैं कि ग्रामीण कितने विवश और कितने हताश होकर जो है यहाँ धरने पे बैठने का जो उन्होंने जो मन बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जो उनकी मूलभूत जो सुविधा है सड़क वही सड़क नहीं बन पाई है ना, क्योंकि ये जो सड़क है सन 1986 में इसका डामरीकरण हुआ था। उसके बाद से लेके अभी तक इन सड़कों का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जिससे जो है ग्रामीणों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हताशा है कि हमारी सड़कें नहीं बन पाई हैं। और आप देखिए, आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। देश 100 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन हमें कोविड से बचाव के लिए जरूरी व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। देश में त्योहारों का समय है, तो ऐसे में सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, चेहरे पर सही तरीके से मास्क लगाकर रखें, हाथों को साफ रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। ध्यान रखें, जब तक कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है, हमें हथियार नहीं डालने हैं। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी, इलाज के नाम पर मोटी वसूली, जनता परेशान, पहुंच से दूर हुआ इलाज। अपना बजट भी तो होना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चा होता है, पैसा नहीं है पास में तो कहां से दिखाएंगे बताओ। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपके सवाल, वो कौन से काम जो हो जाने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, विधायक के जवाब। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या जो बनी रोहतक रोड बनी, और अभी तक वो पूरी हुई नहीं, लेकिन जल्दी वो भी पूरी हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा किसी ऐसे नक्षत्र में इस रोड का काम प्रारंभ हुआ जो पूरा होने ही नहीं पा रहा। हमारी मुहिम जारी है, अब आपके विधायक की बारी है। देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ खबर फास्ट पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70-875 70-875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा को पर्याप्त मात्रा में मिली डीएपी खाद। 4 नवंबर से 14 नवंबर तक हर दिन मिली औसतन 5,850 कट्टों की तादाद। अगले 4 दिन औसत 10,000 का आपूर्ति के साथ मांग के अनुसार डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, ये जानकारी सामने आ रही है। हर जिले में पिछली बार से ज्यादा मात्रा में दी जा रही है डीएपी खाद। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में अब नहीं रहेगी खाद की किल्लत। डीएपी की जो मात्रा है वो पूरी कर दी गई है। जरूरत के हिसाब से अब सभी किसानों को मिल पाएगी खाद। बड़ी खेप पहुंच चुकी है हरियाणा में डीएपी खाद की, और पहले की तरह से पिछले कुछ दिनों से जो किल्लत देखी जा रही थी हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर, वो अब नहीं रहेगी।
आपूर्ति के साथ मांग के अनुसार डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध होगी। हर जिले में पिछली बार से ज्यादा मात्रा में की जा रही है डीएपी की सप्लाई। भिवानी और कैथल में पिछले दिनों 3900 मीट्रिक टन डीएपी खाद पहुंची है। अभी तक 1,82,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद खरीद चुके हैं किसान। भिवानी और कैथल में पिछले दिनों 3900 मीट्रिक टन डीएपी खाद पहुंची। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद पहुंच चुकी है। 4 नवंबर से 14 नवंबर तक हर दिन मिली औसतन 5,850 मीट्रिक टन खाद। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर हमला, कहा मौजूद सरकार से त्रस्त हुई जनता। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का होगा सूपड़ा साफ। होना तो वही है जो राम रचि रखा। भाजपा को जाना है, कांग्रेस को आना है, ये सत्य है। भाजपा जो है दूसरों के खिलाफ नफरत घृणा फैला करके राजनीति करना चाहती है। हम सबको जोड़ करके विकास को आगे रख करके राजनीति करते हैं। हमारे ये स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार काफी है। वो भी आएंगे जब चुनाव शुरू होगा तो आएंगे। रायबरेली में सरकार के नशा मुक्ति प्रदेश के सपने को पलीता लगा रहे अधिकारी। कागजों पर बना 50 बेड का नशा मुक्ति अस्पताल 1 साल में सरकार की ओर से आवंटित हो चुके हैं 2 करोड़ 67 लाख रुपए। जहां एक तरफ सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार नशा मुक्त करने के लाखों प्रयास कर रही है। अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली को नशा मुक्त करने के लिए जो सरकार के दावे हैं उन पर पलीता लगाते यहां के जिम्मेदार अधिकारी सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार 14 महीना पहले 50 बेड का अस्पताल खोले जाने का जहां एक सरकार के द्वारा आया हुआ आदेश गुम हो गया। अगर बात रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जाए, जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से ही मना कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले की जांच होती है और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। धीरज शुक्ला, खबर फास्ट, रायबरेली। सलमान खुर्शीद की पुस्तक पर नहीं थम रहा विवाद। अलीगढ़ में सलमान खुर्शीद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुस्तक को बैन करने की उठाई मांग। आज हमने यार अलीगढ़ में रामलीला ग्राउंड पर सलमान खुर्शीद जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना जो है IS और बोको हरम जैसे संगठन से की है, जो कि एक आतंकी संगठन है और हिंदुत्व को आतंकी संगठन की तरह उन्होंने दर्शाया है और उन्होंने हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करा है, हिंदुत्व की आस्था के साथ खिलवाड़ करा है। तो आपने किस तरीके का प्रदर्शन किया? हमने आज यहाँ पर मूक प्रदर्शन करा है। क्या रहता है इसका? हम चाहते हैं कि उनकी किताब पर प्रतिबंध लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती सर। एटा डिपो में राजस्व चोरी का बड़ा मामला। 65 में से 45 यात्री बिना टिकट कर रहे सफर। यात्रियों का कहना पैसे लेने के बाद भी नहीं दी गई टिकट। मामले में 2 TI निलंबित। डिपो की बस एटा से सवारियां लेकर दिल्ली जा रही थी। उसी समय ARM खुर्जा ने उमेश आर्या है, उन्होंने बस को रोका और चेकिंग की, जिसमें करीब 45 यात्री बिना टिकट पाए गए। जांच के बाद ये सूचना ARM एटा राजेश यादव को दी गई, जिन्होंने चालक और परिचालक दोनों की संविदा समाप्त कर दी है। आपको बता दें कि जो RM अलीगढ़ हैं परवेज खान, उनके द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक जो 2 TI थे प्रवीण शर्मा और दीक्षित, उन दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। हालांकि और उच्च स्तरीय जांच कराने के अधिकारियों ने बात कही है। देखना अहम होगा कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार लगातार आ रहे हैं सामने, उनमें उच्च अधिकारी कमेटी द्वारा जांच करने के बाद किस तरह की इसमें कार्रवाई की जाएगी। सचिन यादव, खबरफास्ट, एटा। बालोतरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ATM फ्रॉड करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। देश भर में ATM से करोड़ों रुपए का कर चुके हैं फ्रॉड। SBI मैनेजर ने हमें अवगत कराया था कि स्टेट बैंक का जो ATM है उसके साथ छेड़छाड़ करके कई रुपए निकाले जा रहे हैं। आज हमें एक सफलता मिली, जिसमें हमने 4 जो लोग हैं जो यूपी कानपुर के रहने वाले हैं, उनको ATM के साथ छेड़छाड़ करके उसको हैक करके पैसे निकालने की घटना करते हुए अभी हमने पकड़ा है। उनकी पूछताछ की जा रही है।
इनसे अनुसंधान से हमें ये पाया गया कि इनके कब्जे से 49 ATM कार्ड कई लोगों के मिले हैं। अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन। पंचतीर्थ धार्मिक स्थान आज से हुआ शुरू। पंचतीर्थ स्थान के लिए जुटे श्रद्धालु। पुष्कर मेले में दिखी संस्कृति की झलक। चित्तौड़गढ़ में 65वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी। बैडमिंटन प्रतियोगिता में 72 टीमें लेंगी हिस्सा। प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे सहकारिता मंत्री उदय लाल। देखो 65वीं बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता में 17-19 वर्ष के छात्र वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक संस्थान के संयोजकत्व में इसमें जिले संपूर्ण राजस्थान से 35 टीमें भाग ले रही है। 17 वर्ष से 35-19 वर्ष की छात्रों की, जिसकी समस्त आवश्यक तैयारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर महोदय से इसके हिसाब से अन्य व्यवस्थाओं के बारे में मार्गदर्शन सहयोग ले लिया गया है। आवास की व्यवस्था कर दी गई है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को ड्राज और मैचेस के बारे में आवश्यक सूचना दे दी है। आवास के संदर्भ में अजमेर, उदयपुर और बीकानेर में ऑक्सीजन प्लांट और लैब का हुआ उद्घाटन। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की शुरुआत। कहा राजस्थान को बनाएंगे मेडिकल हब। हमारे चिकित्सकगण, नर्सिंग कर्मीगण, पैरामेडिकल्स, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में आज एक बहुत बड़ा दिन है और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का हमेशा हेल्थ के ऊपर हमेशा। जोधपुर में अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। समारोह में पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। पंजाब हरियाणा से भी पहुंची तमाम राजनीतिक हस्तियां। कभी भूलेगी नहीं। उसने कहा भगवान ने सब कुछ किया, जान भी बेचा दिया, पता नहीं उसके बाद भी कहाँ चढ़ी, क्या नहीं किया, मगर 3 चीजें भगवान ने अपने पास रखी। मृत्यु कब होगी, किधर होगी और कैसे होगी। पाली में पॉलिथीन मुक्त जिला अभियान की हुई शुरुआत। पर्यावरण सुरक्षा के लिए निकाली गई साइकिल रैली। महाराणा प्रताप विकास समिति ने किया कार्यक्रम का आयोजन। अलवर पुलिस ने हत्या आरोपी को किया गिरफ्तार। 9 नवंबर को बीच रोड पर आरोपी ने मारी थी एक युवक को गोली। आपसी विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा।